क्या क्लास है बोलो। क्या क्लास है, क्या है? वॉइस वॉइस ना है। हाँ लास्ट क्वेश्चन दे तो क्या बताए थे? बता दिए उसका V4 का बीइंग लगता बता दिए थे, बीइंग लगता ना। हाँ ठीक है। चुप यार, दिमाग लग गया। लो बनाओ। I shall help you. I shall help you. हाँ फर्स्ट जल्दी बनाओ, लेट हो रहा है। जो ट्रिक सब दिए थे पहला क्या दिए थे? V1 और V5 दिए थे ना जी। कैसे बनता है V1 और V5 वाला? इजमा ला के ना। दूसरा V2 वाला कैसे बनता है? हाँ वाजिया वायर वाला। तीसरा और बनता V4 वाला कैसे बनता है? बीइंग लगा करके। चौथा हैज हैव हैड वाला कैसे बनता है? बीन लगा करके। और क्यों बताते हैं? यही चार, ये चार ना। हाँ ठीक है, इसी चार में तो अभी तक जितना क्वेश्चन था सब बन गया ना। देखो सेल विल नहीं बताया ना, अगला देख लो तो देख लो ना। सेल वाला है ना, सेल वाला है, सेल वाला तो बता ही नहीं है। सेल और विल दोनों बात होगा, क्या वो बात होगा? दोनों का। जब भी सेल का बात होगा तो विल दोनों का बात हो जाता है ना। जब ये हैज का बात हो रहा है तो हैज हैव दोनों के लिए क्या बात होता है ना। उसी तरीके से V1 और V5 के लिए वही बात होता है। तो सेल और विल के लिए एक बात होता है, कौन सा? तो बी लगेगा, बी। जैसे हैज हैव हैड में बिन लगाता है ना, तो सेल और विल में बी लगता है। बी लग गया, क्वेश्चन खत्म। जैसे ये क्वेश्चन देखा, सेल लिखल है ना, सेल देखा और आंसर वो खोजो जिसमें सेल भी है या विल भी है, बस उसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता है। बना के देखते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये गया था हेल्पिंग वर्ब है, ये तुम्हारा मेन वर्ब, यही ना। ऑब्जेक्ट को उठाए कहां लाएंगे? शुरू में, ठीक है। यू हो गया। अब देखो यू के साथ सेल की विल भी देखना पड़ता है। यहां क्या था? आई था ना, तो याद है कि सेल कौन लेता है? याद है कि भूल गया? हाँ है, दोनों को लेता है ना, आई और वी के साथ। आई और वी के साथ क्या लगता है? आई और वी के साथ लगता है सेल, और बाकी सबके साथ विल। तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, बाकी सब। तो देख लो, आई है तो क्या लगा था? सेल, ठीक है ना। लेकिन यू है ना, तो इन दोनों में यू है तो क्या लगेगा? विल लगेगा। यू विल, तो विल लग गया। लेकिन यूल के बाद क्या लगाना है? बस हो गया, खत्म। विल के साथ क्या लगाना है? बी लगा दो, खत्म हो जाएगा। यू विल बी। अब हेल्प का क्या मां? तीसरा, तो हेल्प का तीसरा हेल्प। अब आ जाओ, आई उधर जाएगा ना, किसके साथ? बाय मी, खत्म, बन जाएगा।
सेल और विल वाला बन जाएगा, क्या लगेगा सेल और विल में? बी। क्या लगेगा? मतलब आंसर वही होगा जो सेल भी हो या विल भी हो, इसके अलावा कोई नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? दुए ना हो सकता है यहाँ पर, या तो सेल भी या तो विल भी। अगर यहाँ पे ही रहता तो विल भी, सी रहता तो, वी रहता तो सेल भी, आई रहता तो हो गया। ठीक, क्वेश्चन था को सिविल टीच में बना। सिविल टीच में बस याद रखना कि आई और वी के साथ सेल, अब बाकी कोई भी दिख जाए तो विल। हो गया, ही सी विल टीच मी। सी क्या हो गया तुमको जी? सब्जेक्ट। मी क्या हो गया तुमको? ऑब्जेक्ट। हो गया, ऑब्जेक्ट उठा के मी को लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। अब देखो सी के साथ क्या लिखल था, लेकिन आई के साथ विल लगता है, सेल लगता है, तो आई सेल तो कर लिए। अब सेल और विल का दवाई क्या है? क्या लगता है? वी। खत्म, सेल वी। टीच का टॉट, और सी का उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाय हर। खत्म, कुछ नहीं है रे भाई से। एक्टिव और पैसिव। एक बार दागे, he will do it, he will do it। ए बार दाग देते हैं, अली विल टाइप इट। दो को दाग दिए, अली विल टाइप इट। एक बार, नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। I shall be doing this। फर्स्ट,
बनाए, देखो हम बनाते हैं, बन गया। देखो यहां देखो, कहां था, यहां था ना, हाँ इस सब ईट को लाएंगे ना, ईट जैसा वैसा ही रह जाता है, ठीक है। अच्छा ही के साथ भी विल है, ईट के साथ भी विल ही आता है, ईट विल, बी होगा ना, दो का तीसरा डॉन, दो का तीसरा डॉन, और ही को क्या लिखेंगे, हर की बहिम, हो गया, मिला लो। फिर देखो ईट है ना, ईट को लाओ उठा करके, ईट, ईट के साथ भी विल लगता है, विल की विल भी, और टाइप का तीसरा टाइप्ड, हो गया। अब बाय किसके द्वारा, बाय अली, हो गया। नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ये वाला कॉन्सेप्ट याद है, नो वन या नो बडी, कल बोले थे ना कि क्वेश्चन में अगर नो वन और नो बडी लिखा रहे तो ये निगेटिव होता है, तो निगेटिव वाला मतलब कहने का मतलब अगर निगेटिव एक्टिव हो तो पैसिव भी निगेटिव बनेगा, मतलब वॉइस निगेटिव अगर टेंस हो ना तो उसका जो वॉइस बनाएंगे तो निगेटिव ही बनेगा, तो निगेटिव का निगेटिव बनेगा। तो सर कैसे समझोगे निगेटिव है, देखो नो वन रहे, नो रहे, नो बडी रहे, डोंट रहे, ये सब निगेटिव हो जाएगा ना, तो निगेटिव वाला का पैसिव भी कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव कैसे बनेगा, तो नॉट लगा करके, उसमें नो भी लिखा रहा है, इसमें नो लगा है, इसमें नॉट लगेगा, उसमें डोंट रहा है, इसमें नॉट लगेगा, उसमें डिड नॉट रहा है, उसमें नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, खत्म, हो गया, देख लो। और इसमें ऑब्जेक्ट योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम विल होगा ना, विल बी होगा ना, विल बी नॉट, विल बी नॉट कि विल नॉट बी, गलती है, क्या बोले है, देखो विल बी हेल्पिंग वर्ब है, बी भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, याद है ना, तो विल क्या हेल्पिंग वर्ब है, अभी क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब के बाद ना नॉट लगाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, तो किसके बाद लगाएंगे, तो पहला हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो विल बी नॉट होगा कि विल नॉट बी होगा, हाँ याद रखना। जैसे हैव बीन में हैव बीन के बीच में लगता है ना, तो हैव भी तो हेल्पिंग वर्ब है, पहला वाला के बाद विल नॉट बी, ठीक है। और सॉल्व का तीसरा सॉल्व, बाय नो वन लिखेंगे कि हो गया, इसके बदले में तो नॉट आ गया ना, ऐसे भी लास्ट में वन बडी वाला लिखते नहीं है, नो नो बडी वाला, ठीक। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, उठा के लाओ दिस, उसके बाद हाँ आई के साथ सेल लगल था, बाकी सबके साथ विल, दिस विल बी डूइंग का। अच्छा एक चीज देखो कि सर वी तो पहले से लिखल है, तो मतलब इसका तो वॉइस बोनल है ना, लगल है ना, लेकिन देखो यहां क्या है, V4 चौथा है ना, तो इसमें V4 है तो क्या आता है, क्या बीइंग लगल है, इसका मतलब अगले वाला का काम करना है, वही ना, कर दो, तो क्या हो जाएगा बीइंग, डू का तीसरा या डूइंग का तीसरा डॉन, क्लियर है, बाय मी, खत्म। इस टाइप का एगो दाग दे, प्रैक्टिस हो जाएगा। दे विल बी हेल्पिंग अस, दे विल बी हेल्पिंग अस है, दे विल बी हेल्पिंग अस, बन गया। क्या जी, देखो फिर क्या है इसमें, अस ना, अस को उठा के लाएंगे तो वी, वी के साथ क्या लगेगा, सेल, उसके बाद बी तो लीगल है, बस हेल्पिंग है ना, हेल्पिंग का क्या हो जाएगा, बीइंग हेल्प्ड, बीइंग हेल्प्ड, बस हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय देम ना, तो माने तो लिखो, नहीं माने तो ब्रैकेट में रख दो,
कहीं बुक सब बनाएगा ना तो कहीं लिखल रहेगा, कहीं नहीं लिखल रहेगा, और कहीं लिखल रहेगा लेकिन ब्रैकेट में रहेगा, तो घबराने का जरूरत सही, आगे बढ़ना। ठीक है, क्या पूछा था, कुछ डाउट है? अगला बनाओ। आई shall have written the book. I shall have written the book. एक और दाग देते हैं। They will have done the work. They will have done the work by the June 2020. By June 2020. और टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बना के लाएगा, पूरा बनाया 9 से लेके 21 तक का, तब कैसे होगा? हम काफी है। हाँ, बाय जून 2020 क्वेश्चन बैंक का पूरा जाके बनाओ। नहीं बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन तो हमको मत पूछना, तुमने प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा तुमको? प्रैक्टिस करेगा तब ना बनाने आएगा ना। तुमने बस कॉन्सेप्ट आया है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए प्रैक्टिस, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, और एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन बन रहा है, समझो तुम ठीक जगह बैठा हुआ है, और एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब तुमको पढ़ने का जरूरत है। और ठीक जा रहा है, अगर नहीं बना तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो क्लास व्यर्थ जा रहा है तुम्हारा। इसलिए क्वेश्चन बना के चेक करो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आ जाओ, द बुक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। द बुक को उठा के ले आओ ना, द बुक हो जाएगा ना। तो अच्छा, आई था तो सेल लिखल था, वही ना। द बुक लिखल है तो क्या लिखल रहेगा? विल रहेगा। ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा ना, द बुक विल। अच्छा, हैव तो लिखले रहेगा पहले से, क्या देखो सेल भी हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, दोनों है ना। तो सेल रहता सिर्फ तो सेल के साथ बी लगा देते, लेकिन सेल के बाद हैव है तो हैव का कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर हैव का क्या है? क्या पता है? देखो क्या होता है, ये जो बी है, बी ये तुमको V1 है, क्या चीज है? और सेल विल क्या लेता है? वर्ब का क्या मान? देखो V3 लेता है। सेल विल वर्ब का क्या मान लेता है? पहला। इसलिए ना सेल के साथ क्या देते हैं? बी। विल के साथ क्या देते हैं? तुम सोचेगा सर ये सेल विल के साथ बी ही क्यों लगाए है, मन में बात आ सकता है ना। जो ट्रिक बनाया, कोई भी बनाया होगा ना, तो सेल के साथ बी ही क्यों लगवाया, विल के साथ बी ही क्यों लगवाया? काहे कि उसको पता था कि सेल विल V1 के अलावा कोई नहीं लेता है। तो कोई भी दीजिएगा तो कोई भी दीजिए चलेगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? तो बता, बी दिया तो कोई गलती किया है? कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है ना, हर जगह फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेंस में फॉलो, वॉइस में फॉलो करेगा और जगह फॉलो नहीं, पूरा ग्रामर में फॉलो करेगा उसको। आए समझ में? जैसे हैज हैव हैड वर्ब का क्या मान लेता है? तीसरा। अब बताओ बी देते तो होता नहीं, काहे कि देखो बीन होता है तुमको तीसरा। अब बताओ बीन क्या मा होता है? तीसरा। हैज हैव हैड लेता क्या मा है? अगर बताओ हैज हैव हैड को अगर बी वाला देते, अगर ऐसा हो सकता था, ये ट्रिक ये इसको देते, ये इसको देते, होता? यहां पे तो काम चल जाता। देख ठीक है, लेकिन रूल को फॉलो नहीं करता ना।
कॉन्सेप्ट नहीं बनता ना, इसलिए। तो बीन होता है तीसरा, तो हैज हैव हैड को तीसरा देता है, समझ में आ गया ना क्यों देता है। ठीक, ये तो खुद भी बोर है आईएनजी वाला, तो अगला आईएनजी वाला ही लेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। ये भी प्रेजेंट का है तो प्रेजेंटे वाला देना पड़ेगा, इज हमार, ये दोनों एक ही चीज है। देखो इज भी, इज तो V5 होता है, आर V1 होता है, आया समझ में। जैसे V2, तो V2 मतलब पास्ट, आवाज वाली पास्ट का होता है, दोनों एक ही चीज है, जो मीनिंग इसका होगा वही मीनिंग इसका होगा। क्वेश्चन में वर्ब नहीं रहता है ना, तो ये वाज में उठा के लाते हैं। जैसे मैं अच्छा था, तो अच्छा वर्ब है, लेकिन पास्ट बनेगा V2 से, तो V2 वाज में है ना तुम्हारे पास, आई वाज गुड। अगर मान लो मैं खेलता था, तो खेलना वर्ब है ना, तो कह वाज मत लाइए, या खेलना का दूसरा आई प्लेड, आया। ठीक, बनाओ है वो जाना। अच्छा है जब ऐड का कॉन्सेप्ट बिन, बिन हो गया। और क्या होगा, रिटर्न लिख ले है ना, रिटर्न, उसके बाद बाय मी, खत्म, बना। आ जाओ इसमें, इसमें क्या हो जाएगा, दे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, देखो द वर्क क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सर बाय जून क्या है तुम ही बता दो, तो अदर वर्ड को छूछा उठा के लाओ द वर्क को, द वर्क, उसके बाद क्या हो जाएगा विल कि सेल, विल है ना, हैव रहेगा ना, और हैव के बाद क्या लगा देना है विन, हो गया क्वेश्चन खत्म। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में, पूछा नहीं है, लेकिन सीखते चलो, पूरा पूरा टेंस का सिखा देंगे। हैव बीन, उसका क्या हो जाएगा, डन है ना, तो डन लिख लेना पहले से, डन बाय देम छोड़ देना, बाय देम छोड़ देंगे, सॉरी ये लिखा ना बाय जून। अच्छा ऐसा क्वेश्चन दाग देंगे, आप पूछेंगे एक्टिव का है कि पैसिव का, तो बताओ ये क्वेश्चन एक्टिव का है कि पैसिव का, जो क्वेश्चन लिखा लिखा एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है। तो लोग को क्या लगता है बाई देखता है ना, तो सोचता ओ बाई लिखा है ना पैसिव का होगा, मन में डाउट आएगा ना, नहीं ये बाई जून, ये बाई पैसिव का बाई नहीं लगा ले, प्रीपोजिशन है, आए समझ में ना। ठीक, ऐसे भी सर पैसिव होने के लिए हैव के साथ बिन होना चाहिए था ना कि नहीं होना चाहिए था, इधर कोई नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए था ना, नॉन लिविंग या नॉन डूअर, दोनों में से एक होता ना। जैसे इसमें दे, इंसान को बोलते हैं ना दे, वो लोग, तो लिविंग हो गया ना, होगा ही नहीं। ये भी चार्ट रखना कि V1 है कौन, V3 है। एक बार क्वेश्चन रखते हैं, they will have informed us, they will have informed us, you shall be, you shall have been building the fort, fort in 5 years। इसका यहां लिख देते हैं, इसी का है आगे लिख दिया, for 5 years।
जैसे 12 को टेंस होता है ना, तो 12 टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, पता है ना। 12 टेंस है तो 12 टेंस एक्टिव है। टेंस क्या होता है? तो 12 टेंस तुमको क्या हो गया? एक्टिव। तो सर 12 टेंस का पैसिव भी तो बनेगा, तो 12 को पैसिव भी बनेगा, हर टेंस का पैसिव बनेगा। बन गया? देखे? चलो अस को इधर लाएंगे ना, किसको लाएंगे? अस को। अस क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ सेल की विल, सेल। उसके बाद हैव तो लिख ले रहेगा ना। हाँ ठीक है। अच्छा बी लगेगा ना, विन। इन्फॉर्म्ड, उसके बाद हो गया, छोड़ दो ये फुल स्टॉप। गलती नहीं बोलती है, ठीक है। और कुछ सुनेगा? अच्छा इसमें देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है? द फोर्ट। ऑब्जेक्ट खोजने आ गया ना। ये तुमको क्या है? अदर वर्ड्स फॉर 5 years, 5 सालों से कह रहा है। कथी? द फोर्ट का मतलब किला, किला बन रहा है। आ जाओ। द फोर्ट, उसके बाद विल हैव, विन भी लिखल है। देखो विल के साथ V1 देल है। हैव क्या मा होता है? V1। हैड क्या मा होता है? V2। हैड क्या मा होता है? V3। हैविंग क्या मा होता है? V4। उसके बाद हैज क्या मा होता है? V5। है कि नहीं? ठीक। देखो तो विल क्या मा लेता है? सेल विल। हाँ सेल विल याद करो, सेल या विल एकदम जुबान पे होना चाहिए। ये वर्ब का क्या मा लेता है? इसके अलावा कोई ले सकता है? नहीं ले सकता है सर। तो देखिए विल के साथ पहला दिया है हैव, देखो तो क्या मा है? हैव दिया था, गलती किया है। अच्छा विल के साथ इसमें से और कोई देता तो होता? सिर्फ हैव आ सकता है, उसके अलावा कोई क्यों नहीं आ सकता? क्यों? V1 लेता है। ठीक, आ जाओ। उसका देखो अब हैव भर का क्या मा लेता है? याद है कि भूल गया? कौन कौन तीसरा लेता है? हैज, हैव और हैड। भर का क्या मा लेता है? तीसरा। इसके अलावा कोई देता तो होता? वो भी नहीं करता। तो देखो बीन तीसरा है ना, जस्ट बीन क्या मा है? तो दोनों खुश हो गया। इसको सॉरी, ये इसको खुश कर दिया, ये इसको खुश कर दिया। अब आ जाओ, अब पैसिव में बिल्डिंग होता है कि V3 होता है? हाँ जब ये V4 है तो V4 का पैसिव क्या होता है? बीइंग होता है। तो बीइंग के बाद क्या कीजिए? बीइंग के बाद V3, तो बिल्डिंग का हो जाएगा बिल्ट, बीइंग द बिल्ट। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? फॉर 5 years। बायस लिखो ना लिखो? छाप लो पॉइंट सब, ये पॉइंट सभी छापना। सारा नोट को एक जगह कर लेना अपना वॉइस, ये लिखते चलना। सारा नोट सब है ना एक जगह, घर बैठ के लिखना अपना, वही तुम्हारा नोट्स हो गया। पॉइंट सब याद है तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, पॉइंट सब नहीं याद है तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बार लिखते हैं, आई कैन लिफ्ट इट, आई कैन लिफ्ट इट। हुआ? देखो आ जाओ, ये आई क्या है तुमको? सब्जेक्ट। इट क्या है तुमको? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इट को उठा के लाओ, उठा के ले आए। क्लियर ना? अब वर्ब चाहिए ना, सब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब चाहिए ना। तो सर कैन है, कैन वाला बताए कहाँ है?
क्या ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या लिखल है ऑप्शन में, ये देखो पांचों ऑप्शन है, क्या हो सकता है, इधर से कोई भी ऑप्शन हो सकता है आंसर, इस में से कोई भी रहता कट जाएगा। क्या है सर, कैन का इसमें से कोई नहीं होता है, कैन का अलग रूल होगा अपना, क्या बोले सबका रूल है ना, तो कैन का देखो। अच्छा कैन कौन वर्ब में आता है, मॉडल्स में आता है ना, मिटा इसको, इसमें मिटा दे। अब शॉर्टे कट में खींच दे, क्वेश्चन लिख लिया है, चलो ये 5 गो मेन था, ये 5 गो पूरा टेंस 5 गो में था। उसका थोड़ा वर्ब जान लो, वर्ब जानना पड़ेगा। चलो ये क्या है, वर्ब, क्या चीज है, वर्ब। वर्ब का क्या गो बेटा, क्या गो, दो गो ना, दो गो, कौन कौन, हाँ मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, भूल गया कि याद है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब का क्या गो मुंडी, याद है, कौन कौन, V1, V2, V3, V4 और V5। एगो हम एगो बेटा दिए इसको, कहां से, V6, वो भी याद रखेगा भाई, खींच के लाए कहीं से। चलो हमने दिया पता है वो दे दिया, अपना पाल पोस के बड़ा करेगा वो, हमको तो झंझट नहीं ना है क्या। उसके बाद जाओ हेल्पिंग वर्ब में क्या गो बेटा, याद है क्या गो, कौन कौन, हाँ प्राइमरी, ठीक है, कोई बोल सकते हैं पहले प्राइमरी, दूसरा मॉडल्स, और तीसरा सेमी मॉडल्स, ये ना जी, प्राइमरी, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। हम अभी बात, अच्छा ये सब का वॉइस बन चुका है, सीख चुके हम लोग, ये सब का सीख चुके हैं। हम अभी बात करेंगे मॉडल्स का, किसका बात करेंगे, मॉडल्स का, इसमें कैटेगरी छाप देते हैं हम तुमको। अच्छा हेल्पिंग वर्ब टोटल क्या को बोले थे, 27 को याद रखो। अब क्या याद रखो, 27 को याद रखेगा ना तो वॉइस भी बनने लग जाएगा, तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 27 गो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें देखो कौन कौन है, बोलो जरा, बोलेगा, हाँ प्राइमरी में देखो कौन कौन है, इज है, एम है, आर है, ठीक ना जी, और बोलो, हाँ वाज है, वाज और वेयर, और बोलो, हाँ हैज है, हैव है और हैड है, और हाँ सेल है, और कौन है जी, विल है। क्या हुआ, 27 को क्या हुआ, मॉडल्स का क्या हुआ बेटा है, 10 गो, इसका क्या गो बेटा है, 3 गो, तो 10 3 13, क्या गो बच गया, 14 गो ना, इसका क्या गो होना चाहिए, क्या गो पूरा, हाँ बी, बीन और बीइंग, हो गया 14 गो, हो गया ना, समझ में आ गया ना। इसका यूज करते हैं ना पैसिव बनाने में, इसका भी यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं, यही तीनों तो यूज हो रहा है ना। चलो, और हेल्पिंग वर्ब का पूरा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है क्या करने में, पैसिव बनाने में। 27 का 27 यूज करते हैं ना। चलो मेन मॉडल्स देख लो। अब मॉडल्स में कौन कौन है, कैन, कैन का पास्ट होता है खुद, और कौन है, मे का पास्ट भी होता है माइट, और कौन है सेल भी इधर लिखा दिया है, इधर सेल बिल कहां होता है, उधरो कैसे हो जाएगा, देखो इधर नहीं होता है, तो 14 ऊपर गया, इधर तो ये 14 ऊपर गया है, गिनो ना 14 को है, तो फिर सेल बिल नहीं होता है, डू, डज और डिड,
ये ना होता है। सेल विल तो मॉडल्स का होता है भाई। भूल गया लगता है सब पढ़ाई। इधर कौन आएगा? सेल। सेल का पास्ट शुड, और कौन होगा? विल। विल का पास्ट वुड। क्या हुआ? जोड़ो अब 10 हुआ नहीं। एक होगा मस्ट, एक होगा आउट टू। ओके हो गया 10 गो। तो मेन सीखना हमको सर ये मॉडल्स का। अच्छा ये सब एक्टिव है, ये सब क्या है? ये सब क्या है तुमको? ये जो मॉडल्स लिखे हैं तो एक्टिव है कि पैसिव है? कैन एक्टिव का होता है कि पैसिव का? कुड एक्टिव का। ये 200 तुमको कैसा है? एक्टिव है। तो सर अगर मॉडल्स का अगर पैसिव बनाना हो, किसका? मॉडल्स का, तो हम कैन का बात करेंगे, सब का बात कर रहे हैं हम। अगर बोले मॉडल्स तो सिर्फ कैन का बात हो रहा है, सिर्फ मे का। किसका बात हो रहा है? तो सर 200 का पैसिव कैसे बनेगा? तो जो मॉडल्स का पैसिव बनाने का कॉन्सेप्ट होगा, तो मॉडल्स का पैसिव बनाना बहुत आसान है। बी लगा दो मॉडल्स के बाद, बी 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 ई बी। सेल विल के बाद बी लगा है ना, तो मॉडल्स के बाद भी तुम क्या लगा दो? बी लगा दो, पैसिव। नहीं आसान हो जाएगा? तो सर अगर स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इसका मतलब अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका तो क्या? अच्छा ई वाले लिख देते तीनों। ये देखो ये कौन कौन हो जाएगा? 3 गो है ना। कौन कौन? हाँ, नीड, डियर और यूज्ड टू। हो गया ठीक। ये तो हो गया वर्ब का कॉन्सेप्ट ना, जिसमें हमको मॉडल्स दिखाना था, याद भी आ गया। अब देख लो मॉडल्स का पैसिव कैसे बनेगा। तो मॉडल्स का पैसिव बनता है, बता दिए हैं। मॉडल्स का पैसिव बनता है बी लगा करके। क्या लगा करके? स्ट्रक्चर बताओ जरा कैसा बनेगा। एक्टिव होगा ऐसा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1। मॉडल्स वर्ब का क्या मान लेता है? पहला। अब प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होगा? ये किसका है? एक्टिव है इसका। किसका है? एक्टिव का। पैसिव का क्या बनेगा? हाँ ऑब्जेक्ट लिया मान लो उधर से, और इसी को इसी स्ट्रक्चर का बनाना है तो बनाओ ना। पहले क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल्स, उसके बाद V, उसके बाद V1 कि V3? V3, उसके बाद Y, और उसके बाद सब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम? देखो इसी स्ट्रक्चर का बना दिया है, यही ना होगा? आ गया मॉडल्स का पैसिव बनाने। मॉडल्स भी तो दिखना चाहिए ना, ठीक है? मॉडल्स भी तो दिखना चाहिए ना। ठीक, छापो छापो ना पहले के, छापी ना। ये ठंडा केकड़ा नहीं लोगे है? हम अगर आगे उतना देर से तो ठंडा नहीं लग रहा था। लिखने से सही। हाँ तो शुरुआत में बोले तरह के मॉडल ज्ञान के साथ भी लोग भावल टेक लिखना जरूरी है। ये हमको पूरा कॉन्सेप्ट खींचना पड़ता है, तो फिर मेरे में दूसरे में अंतर क्या रहेगा? मेरा अपना स्टाइल है। छापो ना चुपचाप तुम। तो घर में फोन करके बोल देंगे जा मॉडल तक भी लगता है, नहीं हो जाएगा? हाँ नहीं हो जाता तो ठीक है, कल है आएंगे, ठीक है? घर पे फोन करना, हमको बता देंगे। हम सिखाने के लिए बेस बनाते हैं। मॉडल्स का पैसिव हो गया, तो वो क्या लगा करके? बी लगा के ना। क्या लगा करके? बी लगा करके। अच्छा ये V1 का पैसिव, V1 का पैसिव इजमार, ये भूल गया देखो। अच्छा ये V5 का पैसिव, पैसिव बोलो जरा, एज MR। हो गया ना? ठंडो लग रहा है, बुलाता भी नहीं सही से। आ जाओ। ये V2 का पैसिव भूल गया? हाँ वाजिया। देखो ना सबका पैसिव लिखते चलना ना वहीं पे, ठीक होगा ना? हाँ एक और है ये V4 का पैसिव, V4 का वॉइस बीइंग। देखो ना सब यहीं भी क्लियर हो गया तुम्हारा, नहीं हो गया? तो V3 होगा तो किसके साथ होगा? हैज हैव हैड के साथ होगा ना। तो हैज हैव हैड का पैसिव, ये देखो इसका पैसिव बीन,
नहीं हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये डू डज डिड का पैसिव, डू डज डिड का पैसिव सर, डू क्या मां है V1, तो डू का क्या V1 है, तो V1 का क्या होता है, डज क्या मां है V5, तो क्या होगा, तो डू और डज का क्या हो जाएगा, इजमान हो जाएगा, लेकिन डिड V2 है, तो इसका क्या होगा, हाँ देखो ना यहीं पे याद हो जाएगा तुमको, डू और डज का इजमा, लेकिन डिड का वाजवेल, और बी बीन बीइंग तो यूज करते हैं। ये भी सेमी मॉडल्स है, तो मॉडल्स रहेगा तो बी ही लगेगा, और मेन वर्ब हो जाएगा तो वो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। अच्छा जरा बताओ, ये V6 का पैसिव कोई बता दो, V6 कैसा दिखता है, 2 प्लस V1, तो 2 प्लस V1 का पैसिव बी लगता है, बी जैसे मॉडल्स में लगा है ना वैसे ही, तो क्या हो जाएगा, बी लगा के बनता है, तो इसका हो जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, 2 के बाद बी लगेगा, 2B V3, देखो आया समझ ना, 2B V3। सबका पैसे दिखाते चल जाना, वहीं पे घुसियाओ ना, हो गया तो उतना कथी करना है, जितना का लिखे हैं हम सबका। तो मॉडल का पैसिव बनाने आ गया, कैन का पैसिव क्या हो जाएगा, कैन बी, वही ना जी, कैन का पैसिव कैन बी, हाँ मे का पैसिव मे बी, बहुत आसान है रे भाई, मे बी, थोड़ा सा खाली मन लगाओ, एक कप चाय पिलाओ, बाप रे बाप, आज आराम से हम सुते चुपचाप रजाई में बैठ कर, कितना अच्छा है? कब बंद है सर, बोले हैं ये लगा क्या जी, नीड देयर यूज्ड टू, यूज्ड भूल गया अब ये, इसलिए तो भर पहले पढ़ा के रख देते हैं ना। जितना ज्यादा हो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करो, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या पर्दा के तोड़ दिल क्या गया, लगवा नहीं दीजिए, है नहीं अंधेरा हो जाएगा, शीशा लगवा देंगे, शीशा लगवा देंगे, वही वाला शीशा को ना, वो गेट को ना पैक करवा देते उसमें, एक गेट उसमें एक गेट इसमें, हाँ ठीक है। कहाँ ठंडा लगोगे गए, थोड़ा सा करता जरिया दे ले, रजाई लिए क्या आया करो, क्या दिक्कत है, हाँ रजाई के पीछे में सुझ जाएगा आराम से, हाँ अभी मुंह हल्का निकाल के देख ना, मुझे समझ आ गया, बोला हाँ हाँ एकदम आगे बढ़िए रहने दे, बनेगा। अच्छा क्वेश्चन मिटा है, छापो,
उस क्वेश्चन का बनाओ, आई कैन लिफ्ट इट, आई कैन लिफ्ट इट का पैसिव बनाओ, आई कैन लिफ्ट इट था ना, इट बना इसको। बिहार पुलिस में भी रहता है वॉइस, याद रखना, वॉइस अभी आएगा ना, बिहार पुलिस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, वॉइस रहता है यही। V1 और V5 का बात याद रहेगा तो उसी से बन जाएगा तुमको। बस उसमें क्या करना, तुम मत देखना, उसमें क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी रहता है और लगेगा तुमको। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तुम देखना ही मत, तुमको बस क्या देखना, वर्ब, उसके अलावा छुचा, उसका हिंदी तुमको नहीं पता चलते रहेगा, समझ में आ गया ना। जैसा अभी हिंदी पता चला ना, आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूं, तो तुमको हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है, बस वर्ब देखना, आंसर खोजना, इज हमारा कहां लिखल है। आ जाओ, इट को उठाएंगे ना जी, क्या हो जाएगा, इट, कैन रहेगा ना, कैन के साथ क्या हो जाता है, कैन बी, क्या हो जाता है, कैन बी, तो लिफ्ट का क्या हो जाएगा, लिफ्टेड। अब बाय तो नहीं बन जाएगा, मॉडल्स बन जाएगा ना। चलो लो बना के लाना। होमवर्क है तुम्हारा कहां तक, एक्सरसाइज 59 तक बन जाएगा, 60 तक बन जाएगा, 55 से 60 बना लिया। जो पीछे है आगे बनाएगा, नहीं बना है तो पीछे भी बनाएगा। एक्सरसाइज 55 से एक्सरसाइज 60 तक, और किसी ने कहा 55 से लेकर के 60 तक, या कोई भी बुक होगा उसमें देख लेना वॉइस, यहां तक पूरा तुमको अपने आप बनेगा, बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा, काफी है। वॉइस चलेगा 1-2 क्लास और आराम से, पूरा खींचे, एक एक छोड़ छाड़ के नहीं खींचेंगे तो 2-3 क्लास छोड़ के खींचेंगे तो आज एक पार कर देते हैं हम, पूरा दे ही रहे हम। तुम भले घूम क्या हो, बोतल ले आओ पानी का, थोड़ा वेट करके आओ, रिकॉर्डिंग रोकना पड़ेगा, ई लो।